हेलो द डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रियंका वर्मन स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रियंका वर्मन पे। आज हम अपना कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं गाइस? क्वेश्चन टैग। कौन सा चैप्टर आज हम अपना शुरू कर रहे हैं? क्वेश्चन टैग। ये क्वेश्चन टैग्स जो हमारा चैप्टर है इंग्लिश में, ग्रामर में, ये ग्रामर का सबसे प्यारा सा, मासूम सा और सबसे क्या है, इजी चैप्टर ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो अगर कोई इसको अगर समझ ले, ये थोड़े से टाइम का चैप्टर होता है, अगर थोड़े से टाइम इसको ध्यान से देख लें, कुछ टाइम में इसको ध्यान से देख लें, तो आप गाइज क्या है कि आप 1 से अपने 2 मार्क्स हर एग्ज़ाम में, चाहे वो स्कूल के एग्ज़ाम्स हो या फिर वो कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स हो, अपने हर एग्ज़ाम में क्या है कि 2 मार्क्स वो या 2 या 1 मार्क्स तो मैं पक्का बोलूँगी कि कंप्लीट अपने कर लेगा। 2 मार्क्स अपने क्या कर लेगा, श्योर कर लेगा कि हाँ मुझे आता है। तो ये चैप्टर इतना आसान है, मैं यकीन दिलवा रही हूँ। अगर आपने एक बार वीडियो देख ली तो हो ही नहीं सकता कि आपको कभी क्वेश्चन टैग की दिक्कत हो। ठीक है, तो ये मेरा आपसे वादा है। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत आराम से समझाऊंगी, बड़े ही ध्यान से मैं आपको समझाऊंगी। कोई भी बिल्कुल आपको ऑब्स्टेकल नहीं आएगी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही है कि क्वेश्चन टैग है क्या। क्या समझे हम क्वेश्चन टैग से, कि क्वेश्चन टैग किसे बोलते हैं, क्या होता है क्वेश्चन टैग, कैसे टैग लगते हैं क्वेश्चंस में। तो ये सभी क्या है, हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमें इस वीडियो में क्लियर आज सभी आपके करने हैं। तो क्वेश्चन टैग, अभी क्वेश्चन टैग का मतलब होता है जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, कोई भी हिंदी में सेंटेंस अगर हम बोलते हैं, जैसे कि जैसे मैं कोई सेंटेंस आपको बोल देती हूँ कि जैसे मैं आई एम हैप्पी, ठीक है, मैं खुश हूँ, या फिर मैं बोल दूँ कि आई एम फाइन। ठीक है, एक सेंटेंस हम अक्सर बोलते हैं कि आई एम फाइन, तो आई एम फाइन, तो ये क्या हुआ है ना। तो इसके बाद हम क्या लिख लेते हैं, आई एम फाइन। आई एम फाइन अगर हमने बोल दिया तो मैं अगले बंदे से कंफर्म करूंगी, पक्का ये पूछूंगी क्या मैं फाइन हूँ, मतलब हूँ ना, है ना। तो मतलब आई एम फाइन, है ना। या फिर ऐसे बोल देते हैं हम कि, या फिर ऐसे बोल सकते हूँ तुम अच्छे हो। ठीक है, यू आर गुड। ठीक है, तो यू आर गुड अगर मैं बोल देती हूँ यू आर गुड। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ यू आर गुड, तो यू आर गुड बोलती हूँ तो मैं इसका मतलब क्या है, यू आर गुड बोलूँगी तो फिर मैं पूछूंगी तो तुम अच्छे हो, तो फिर मैं हिंदी में क्या बोलूँगी कि है ना, तुम अच्छे हो ना। ऐसे भी बोलते हैं, कई बार हम ना भी बोल देते हैं या फिर नहीं भी बोल देते हैं, तुम अच्छे हो नहीं, ऐसे पूछते हैं ना, कंफर्म करते हैं। तो जब हम कोई भी सेंटेंस, कोई भी बात, कोई भी वाक्य बोल करके अपना कंफर्म करें अगले से, अगले की सहमति लें कि क्या अगला बोलना चाह रहा है और क्या वो सहमत है इस बात से, हम उससे पूछते हैं, कंफर्म करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम क्वेश्चन टैग। जैसे मैं बोलती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, है ना, तुम बहुत अच्छे हो ना, तुम बहुत अच्छे हो नहीं, ऐसे। तो ये सेंटेंस जब मैं बोलती हूँ तो आपको क्या है कि इसमें क्या है, हम कंफर्म कर रहे हैं सेंटेंस को, हम बता रहे हैं कि ये सेंटेंस मैंने बोला है और मैं आपसे पूछ रही हूँ, है ना। ठीक है ना, मैं आपसे क्या कर रही हूँ, है ना, कंफर्म मैं कर रही हूँ। क्या आपको क्वेश्चन टैग समझ में आ रहा है? तो मैं बोलूँगी आपको क्वेश्चन टैग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना, नहीं, ऐसे ऐसे पूछते हैं ना बाद में। तो मैं आपको बता देती हूँ, हमेशा जब क्वेश्चन टैग होता है, फर्स्ट तो आपको ये डेफिनेशन ही पता लग गई कि जब किसी की कंफर्मेशन किसी की चाहिए होती है हमें, और किसी की सहमति अगर हमें पूछनी होती है, अगले से पूछना होता है कि है ना, नहीं, ऐसे करके हम पूछते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्वेश्चन टैग। वहाँ पे क्या लग जाता है, क्वेश्चन टैग। ओके, ये चीज़ है। तो अभी जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये तो मैंने आपको बता दी क्वेश्चन टैग की डेफिनेशंस। ठीक है, ये तो मैंने क्या बता दिया आपको, क्वेश्चन टैग की डेफिनेशन। मैं आपको क्वेश्चन टैग की डेफिनेशन बताने के बाद इसमें हर एक ऐसा छोटे से छोटा पॉइंट बताऊंगी जो आपकी स्कूल एजुकेशन, स्कूल ग्रामर से लेकर के आपको कम्पिटिटिव की ग्रामर तक भी काम इसमें आएगा। तो हम शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन टैग की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। जब हमने किसी की कंफर्मेशन पूछनी होती है कि तुम बहुत अच्छे हो, है ना, तुम बहुत अच्छे हो नहीं, तो ऐसे अगर हम किसी से पूछते हैं तो उसमें क्या अक्सर हम यूज़ करते हैं, क्वेश्चन टैग। और हाँ, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। और एक और, जब हम क्वेश्चन टैग अपने वाक्य में लगाते हैं ना,
जब हम क्वेश्चन टैग अपने वाक्य में लगाते हैं तो तब क्या हो जाता है, हमारी स्पीकिंग जो स्पोकन इंग्लिश है, जो स्पीकिंग है हमारी, या फिर जो हमारी ग्रामेटिकल है, वो और भी स्टैंडर्ड उसका एनहेंस हो जाता है। तो क्या हो जाता है, उसका स्टैंडर्ड और बढ़ जाता है। तो उसका स्टैंडर्ड क्या बढ़ जाता है, जब हम ऐसे बोल के देखते हैं तो क्या है, उसका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। वो बहुत ही अच्छी हमें स्पोकन इंग्लिश या फिर हमारी जो ग्रामेटिकल है वो और अच्छे निकल के सामने आती है, और स्टैंडर्ड उसका और एनहेंस और ही भी बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो समझ में आ गया आपको कि ये हो गया क्वेश्चन टैग। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ क्वेश्चन टैग, जिस भी मतलब कि सेंटेंस में क्वेश्चन टैग, जिस भी जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी सेंटेंस में, जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी, वही हेल्पिंग वर्ब हमारी क्वेश्चन टैग में पीछे यूज होगी। तो जैसे मैं बता देती हूँ, आई एम, जैसे मैं एक वाक्य लिखती हूँ, आई एम फाइन। ठीक है, ये वाक्य मैंने लिख लिया, आई एम फाइन। तो आई एम फाइन। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, मैं ठीक हूँ। ये एक हमारा, वैसे तो ये कोई भी मतलब कि टेंस चैप्टर की कोई भी मतलब कि इसमें क्या है, कोई भी रूल इसमें ये नहीं है कि ये कोई सेंटेंस है। ये हमारा खाली एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब वाला या फिर टेंस का कोई रूल इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। ये सिर्फ हमारा एक सिंपल टेंस है जो कि क्या है, अफर्मेटिव है। ठीक है ना, जो कि क्या है, ये हमारा एक आई एम, ये क्या है, एक सिंपल टेंस है जो कि क्या है, हमारा अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है, सिंपल टेंस है, इसमें कोई बात नहीं है ऐसी कि जिसमें हमारा कोई भी हेल्पिंग वर्ब या इसमें टेंस का कोई रूल इसमें फॉलो हो रहा है। तो ये सिंपल है हमारा बिल्कुल। ठीक है, तो आई एम फाइन अगर मैंने लिखा है तो ये तो मैंने बोल दिया मैं ठीक हूँ, फिर मैं पूछती हूँ, है ना, तो आई एम फाइन। अब ये है हमारा, जैसे मैंने आपको बोला था, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होगी, जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे होगी, वही हेल्पिंग वर्ब हमारी क्वेश्चन टैग में पीछे आ जाएगी। और एक सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये क्लियर करवा देना चाहती हूँ कि अगर हमारा क्वेश्चन टैग, अगर हमारा सेंटेंस है जो, अगर ये वाला सेंटेंस अगर हमारा इसमें अफर्मेटिव है, सिंपल है, तो ये बनेगा हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव बनेगा। अगर हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा सिंपल। ठीक है, बिल्कुल उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, ये अपोजिट एक दूसरे के होता है। तो ये मैंने लिख दिया, ये मैं आपके लिए ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसमें कंसेप्ट लगता है, तो ये एक्सेप्शनल केस है, ये मैं आपको बाद में करवाती हूँ। इसको एक बार लिख लेते हैं पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता है, इसीलिए मैंने आपको ये बोला है, ये वाला। तो ये है वेरी, ठीक है ना, ये है इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैंने आपको ये पहले लिखा है, मैं इसको बाद में आपको क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ, तो क्वेश्चन टैग की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। अब हम लिख लेते हैं सेंटेंस। अभी हम क्या लिख लेते हैं, सेंटेंस। कुछ सेंटेंस मैंने नोट डाउन करके लिखे थे जो कि मैंने आपको बताना है कि ये क्वेश्चन टैग में कैसे बनेंगे। तो फर्स्ट मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, जैसे फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट रहेगा आई डू नॉट राइट लेटर। आई डू नॉट राइट लेटर। ओके, आई डू नॉट राइट लेटर। ठीक है, मैं जो है पत्र नहीं लिखती। ठीक है, लिखती हूँ या लिखता हूँ, जो भी है। तो आई डू नॉट राइट लेटर, ये हमारे यहाँ तक हो गया। अभी मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर हमारा ये वाला सेंटेंस है जो हमारा, मैं बहुत प्यार से आपको समझा रही हूँ, बहुत आराम से समझा रही हूँ, कोई भी स्पीड बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। कभी आप ये सोचे कि बहुत ज़्यादा स्पीड है, इतना आराम से मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि अगर हमने अभी टाइम लगा दिया तो फिर हम दोबारा कभी टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है ना गाइस, तो ये मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आई डू नॉट राइट लेटर। अब ये बन गया हमारे, ये कौन सा टेंस है हमारा,
बता सकते हो ना। अगर आपने टेंस किए हैं, टेंस चैप्टर अगर आपने किए हैं तो आप बहुत आराम से बता देंगे। और लेकिन अगर आपने टेंस चैप्टर नहीं किया है, जो कि मैंने बना रखी है वीडियोस, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने उसमें बना रखी है टेंस चैप्टर की, 12 वीडियोस हैं हमारी, और एक है हमारा प्रैक्टिस सेट। अगर आपने वो नहीं किया तो प्लीज़ एक बार आप जा करके वो कर लीजिए, उसके बाद आपको ये बहुत ईजी हो जाएगा। और वो उसके बाद बहुत ईजी हो जाने वाला है, बट अभी भी कोई मुश्किल नहीं है। सो आई डू नॉट राइट लेटर, तो ये बन गया आई डू नॉट राइट लेटर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें क्या है, डू और डज, ठीक है ना। हमारी प्रेजेंट जो इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज, ठीक है। तो अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब अगर हमारी नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग हमारा बनेगा, क्वेश्चन टैग हमारा बनेगा सिंपल में, बिल्कुल नेगेटिव नहीं बनेगा। क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा सिंपल, नेगेटिव नहीं होगा। सो आई डू नॉट राइट लेटर हो गया हमारा। अब इसका क्या बन जाएगा, अब कैसे, मैं पत्र नहीं लिखता, ठीक है। मैं पत्र नहीं लिखता है ना, मैं पत्र नहीं लिखता नहीं, मैं पत्र नहीं लिखता नहीं, तो मैं पत्र नहीं लिखता है ना। तो ऐसे हम पूछते हैं ना, कंफर्म करते हैं। तो किसी से अगर हम कंफर्म करते हैं कोई बात, तो थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, स्पोकन का भी और ग्रामेटिकल। आई डू नॉट राइट लेटर, तो अब इसका क्या बन जाएगा, डू नॉट है जो हमारा, तो इसका बन जाएगा सिंपल डू आई, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, डू आई, क्या बन जाएगा गाइस, डू आई, ठीक है, डू आई। बट क्या लगेगा यहाँ पे, ये निशान यहाँ पे जरूर आएगा। ये निशान क्यों आएगा, क्योंकि क्या है, क्वेश्चन भी पूछा है ना लास्ट में, तो क्वेश्चन पूछने के लिए निशान ये वाला साइन तो हमारा आएगा, ठीक है ना। साइन ऑफ इंटेरोगेशन जो हमारा ये है, तो साइन तो आएगा ही ये, तो ये साइन आप न भूले, तो ये बन जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था, अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो बन जाएगा हमारा सिंपल, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम ले लेते हैं, ये तो हमारा बन गया। नेक्स्ट है इट इज वेरी कोल्ड, ठीक है, इट इज वेरी कोल्ड। अब इट इज वेरी कोल्ड है, अगर इट इज वेरी कोल्ड है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये क्या है, सिंपल वाक्य है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हमारी इज है इसमें, जो कि हमारा सिंपल है, अफर्मेटिव है, इसमें कोई भी हमारा नेगेटिविटी नहीं है, तो क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा नेगेटिव, ठीक है। जैसे यहाँ पे बन गया था हमारा सिंपल, अफर्मेटिव सिंपल बन गया था, और यहाँ पे नेगेटिव था, अब यहाँ पे सिंपल है, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा गाइस, नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो आ जाएगा इजंट, इजंट इट, ओके, इजंट इट, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ये साइन जरूर आएगा। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन टैग बन जाएगा। तो इजंट इट, इट इज वेरी कोल्ड, बहुत ही क्या है, बहुत ज्यादा ठंड है ना, बहुत ज्यादा ठंड है, नहीं ऐसे पूछते हैं ना हमें हिंदी में, तो वही है ये, तो इजंट इट। और हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, ये एक रूल है ये हमारा ग्रामर का, कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी ये जो है हमारा, ये लगेगा, हमारा पूरा नोट बिल्कुल भी नहीं आएगा, पूरा नोट हमारा नहीं आने वाला है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये कोमा लग के ऊपर ये हमारा ऐसे क्वेश्चन टैग बन जाएगा। तो हो गई आपको ये बात क्लियर, पूरा आपको नहीं नोट लिखना है, यहाँ पे पूरा नोट क्या है, नहीं लिखना। तो ये बात आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और दो बात यहाँ पे हमारी हो गई। पहली तो मैंने क्या बताई थी आपको, कि अगर हमारा नेगेटिव है, सेंटेंस हमारा नकारात्मक है, तो हमारा सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन टैग बन जाएगा। और अगर हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, अगर हमारा सेंटेंस सिंपल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा, नेगेटिव नहीं है, तो हमारा क्या है, क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, नकारात्मक बन जाएगा। दो बात हो गई आपको, दो बात आपने नोट डाउन कर ली। और तीसरी बात क्या मैंने आपको बताई है, कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो भी यहाँ पे होगी, जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे होगी, वही हेल्पिंग वर्ब उठा करके आपको यहाँ लगा देनी है, चाहे आपको टेंस आते हो या फिर आपको टेंस नहीं आते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको टेंस आते हैं या फिर आपको टेंस नहीं आते हैं, तो कोई डोंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, कोई डजंट मैटर, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, डजंट मैटर, सॉरी।
तो क्या हो जाएगा, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करेगी इस चीज के बारे में कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दिखे और जो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखे वही क्वेश्चन टैग में पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन टैग में कहाँ आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पीछे आ जाएगा वही हेल्पिंग वर्ब और वही सब्जेक्ट उठ करके। बस करना क्या है आपको, अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो सेंटेंस हमारा तो नेगेटिव बन जाएगा, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो, नेगेटिव सेंटेंस हो तो क्या बन जाएगा, हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये मैं चीज आपको बता देना चाहती थी। ये आपको 3 से 4 बातें हमारी हो गई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि रूल है ये रूल हैं। बस मैं आपको रूल ऐसे आपको हेडेक नहीं देना चाहती कि मैं आपको ये लिखवाऊं रूल नंबर 1 लिखो, रूल नंबर 2 लिखो, क्योंकि वो वही फिर आपको सेम ग्रामेटिकल की जो बुक होती है हमारी, ग्रामर की जो हमारी बुक होती है वही आपको हेडेक फिर हो जाएगा कि रूल लिखवा दिए। तो मैं आपको बातों ही बातों में बता रही हूँ डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स हो क्योंकि आप, तो फिर मैं आपको बातों ही बातों में समझा रही हूँ कि ये हमारे जो मैं आपको बोल रही हूँ ना ये रूल ही हैं। ओके, ये रूल ही हैं। सो नेक्स्ट है, सिर्फ रूल मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं हेडेक नहीं देना चाहती। रूल देख करके थोड़ा सा बच्चों को क्या हो जाता है, हेडेक सा हो जाता है कि हाँ अभी रूल है, ये रूल तो थे ही हमारे किताब में, बट ये क्या है, रूल ही हैं, बट मैं आपको बता नहीं रही हूँ। सो इट इज़ वेरी कोल्ड, तो क्या हो जाएगा, 3-4 बातें ये मैंने आपको लिखवा ली जो आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट बात मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ अभी क्वेश्चन टैग के बारे में। नेक्स्ट बात आपको क्वेश्चन टैग के बारे में क्या बताने जा रही हूँ, जैसा कि हमने यहाँ पे अभी जो हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनेट था टेंस, डू और डज इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, ये हमारा सिंपल है, ये कोई भी टेंस नहीं है, सिंपल हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। और फिर अगर हम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ये तो आपको बता ही दिया, अब मैं आपको एक बता देती हूँ, जो हमारे मोडाल्स वाले टेंस होते हैं ना, मोडाल्स वाले सेंटेंस होते हैं वो हम कैसे बनाते हैं। सो मोडाल्स वाले जो सेंटेंस होते हैं इसमें मैं आपको 2 चीज क्लियर करवा दूंगी, जैसे कि क्या है, ही कैन डू दिस, ही कैन डू दिस। अभी क्या है, ये वह यह कर सकता है, वह क्या कर सकता है, यह काम यह कर सकता है। सो ही कैन डू दिस, ही कैन डू दिस है ना, ही कैन डू, वह यह कर सकता है ना, वह यह चीज कर सकता है, वह यह काम कर सकता है, नहीं मतलब मैं सही बोल रही हूँ ना, तो कंफर्मेशन मैं चाह रही हूँ अगले बंदे से। तो क्या हो गया, ही कैन डू दिस, तो इसको हम कैसे बना लेंगे, ही कैन डू दिस, तो इसको हम कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बनाएंगे ही कैन डू दिस, तो इसको हम बना लेंगे जो हमारा सेंटेंस ये है, जो मोडाल्स हमारा ये है, तो यही मोडाल्स हम उठा करके पीछे लगा देंगे। ठीक है ना, सो ही कैन डू दिस, तो क्या आ जाएगा, ये सब्जेक्ट और ये, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है जो पहले, जो हमारी ये हेल्प की तौर पे यहाँ पे यूज हुई है मोडाल्स, तो पहले हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आएगा नॉट, तो क्या आ जाएगा, कांट, कांट, कांट आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना, ये बात भी मैंने बताई आपको कि पूरा आप यहाँ पे नोट नहीं लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी वाला नोट यहाँ पे लग जाएगा, तो ये बात भी आप लिख लीजिएगा। तो कांट ही, क्या आ जाएगा, कांट ही, ये साइन ऑफ ये लगाना आप बिल्कुल भी नहीं भूलें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 आपको बात बता दी है, तो ये आपने नोट डाउन कर ली है, यही हमारी यूज हो रही हैं सभी जगह पे। तो आपको पता लग गया मोडाल्स कोई भी हो, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, जो भी है वो ऐसे ही बनेंगे। ठीक है ना, तो जैसे एक सेंटेंस आपको मैं और बता देती हूँ, यू शुड ओबे, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है ना, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की जो क्या है, आपको आज्ञा का पालन क्या करना चाहिए। सो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ये भी हमारा क्या है यहाँ पे मॉडल है। सो आपको अपने माता पिता की आज्ञा का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, है ना, आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, नहीं। सो ये ऐसी चीजें अगर हम पूछते हैं, किसी को बताते हैं, तो इसमें क्या बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये जो शुड आ जाएगा पहले तो SHOULT, शुड, फिर आ जाएगा नॉट, शुडंट, शुडंट हो जाएगा ये, शुडंट इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी शुडंट यू, है ना, शुडंट यू, नहीं ऐसे। ठीक है ना, तो ऐसे ही हमारी बनेगी। बहुत ही मजेदार है ना ये, बहुत ही मजेदार है ना, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा।
ये बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत मासूम सा चैप्टर है हमारा ग्रामर का, बहुत इनोसेंट सा बेचारा ये चैप्टर है, और बहुत ही आपको ये 1 से 2 मार्क्स आपको पक्का दिलवा देगा। ठीक है, तो आप इसका थैंकफुल करें, बहुत ही आसान सा चैप्टर है क्योंकि ये है ना। सो नेक्स्ट हम ले लेते हैं, एक और मैं बता देती हूँ आपको, जैसे कि पास्ट वाला कोई टेंस बना लेते हैं, जैसे कि क्या बनाए, यही बना लेते हैं, आई डिड नॉट गो टू टेम्पल। आई डिड नॉट go to temple yesterday। ठीक है, सो आई डिड नॉट गो टू टेम्पल यस्टरडे, ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब ये सेंटेंस है हमारा कौन सा टेंस है, आप बता सकते हो। अगर आपने टेंस वाली वीडियो देखी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये हमारा कौन सा टेंस है। आई डिड नॉट गो टू टेम्पल यस्टरडे, तो जिन लोगों ने वीडियो देखी है टेंस की वो फटाक से बता देंगे कमेंट बॉक्स में, तो इसलिए मैं आपको ये टेंस नहीं बता रही हूँ। सिंपल मैं आपको क्या बताऊंगी, इसका क्या बता देने वाली हूँ, क्वेश्चन टैग मैं इसको सीधा बता दूंगी, क्योंकि इसकी जो आंसर है मुझे आपको कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है ना, आई डिड नॉट गो टू टेम्पल यस्टरडे, तो इसका क्या बन जाएगा हमारा नेगेटिव है ना, नेगेटिव है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, नेगेटिव डिड नॉट है तो नेगेटिव है, नेगेटिव का बनता है हमारा पॉजिटिव। नेगेटिव का बनेगा हमारा सिंपल। तो क्या बन जाएगा इसमें, सिंपल अगर हमें बनाना है तो क्या बन जाएगा, डिड आई बन जाएगा। ठीक है, डिड आई डिड नॉट गो टू टेम्पल यस्टरडे, सो डिड आई, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा बन जाएगा इसका। ठीक है ना, तो 1 मिनट में आपको क्लियर दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा बन गया। ठीक है ना गाइस, ये बन गया। ठीक है, सो एक और मैं बता देती हूँ आपको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले लिखवाया था, जो ये ही आपके एग्जाम्स में आएगा, इसीलिए मैंने पहले आपका ये लिखवाया था, ये आपको 1 मार्क्स जरूर दिलवाएगा। सो आई एम फाइन। ठीक है ना, आई एम फाइन मैंने लिख दिया। तो अब ये एक एक्सेप्शनल केस है, जहां भी आपको क्या दिख जाए, आई एम दिख जाए, एम जहां पे दिख जाए उसका क्वेश्चन टैग बनेगा आई एम फाइन। सो क्या बन जाएगा, एमंट बोलते हैं इसको, एमंट आई, क्या बन जाएगा, एमंट आई। ओके गाइस, ठीक है ना, सो क्या बन जाएगा, आई एम फाइन एमंट आई। ठीक है, क्लियर है। तो क्या है, ये गलत है। क्या है, गलत है, बिल्कुल ये गलत। क्यों है ये गलत, क्योंकि एक एक्सेप्शनल है यहाँ पे। आई एम के साथ हमेशा जो क्वेश्चन टैग उसका बनेगा, क्या क्वेश्चन टैग बनेगा उसका, मैं बता दे रही हूं आपको। आई एम फाइन का क्वेश्चन टैग बनेगा हमेशा आर, क्या बन जाएगा, आई एम फाइन का क्वेश्चन टैग हमारा क्या बन जाएगा, आर नॉट, आरंट आई बनेगा। ओके, यही एग्जामिनर आपसे पूछेगा, इसीलिए मैंने बताया था आप कहाँ जा रहे हो, 1 मार्क्स तो अपना पक्का कर लीजिए जब आपने वीडियो पूरी देख ही ली है तो ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा क्वेश्चन टैग, और ये है हमारा करेक्ट। ओके, ये है हमारा करेक्ट। आई एम फाइन अगर कहीं आ जाए, आई एम गुड, आई एम दिस, आई एम दिस, जो भी कुछ आ जाए, आई एम डॉक्टर, आई एम टीचर, आई एम जज, आई एम जो भी कुछ है, आप जो भी हैं, ठीक है, जो भी है अच्छे होंगे आप। सो आई एम फाइन अगर कहीं पे आ जाए, आपको आई एम दिख जाए, तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा आरंट आई। क्या बन जाएगा उसका, आरंट आई। तो ये बात आपको नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि यही सबसे मजेदार बात थी इसमें। ठीक है, तो क्लियर हो गए होंगे आपको सारे रूल्स। यही रूल्स है, बस मैं आपको ऐसे नहीं बता रही हूँ कि रोल नंबर ये लिखो, रोल नंबर वो लिखो, बस मैंने आपको यही रूल बताए, ये आपको वीडियो में ही याद हो गए होंगे। अगर आपको एक बार में वीडियो में नहीं याद होते तो कोई बात नहीं, एक बार आप दोबारा से वीडियो देख लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन टैग। हाँ,
अब मैं आपको थोड़ा वो क्वेश्चन टैग बता देती हूँ जो कि क्या है, हमारे थोड़े से आते हैं, एक्सेप्शनल से हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अब बता देती हूँ। ठीक है, तो 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं एक पेज ले लेती हूँ। तो ये मैंने एक पेज ले लिया यहाँ पे। हाँ, अब क्या है यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल मैं बता देती हूँ आपको, ये एक्सेप्शनल में ही समझ जाए आप। मैंने एक सेंटेंस में आपके लिए लिखवा रही हूँ, यू नेवर टेल मी द ट्रूथ। ठीक है, एक मैं सेंटेंस आपको लिखवा रही हूँ, आप बताना मुझे क्वेश्चन टैग में। एक सेंटेंस मैं आपको और लिखवा रही हूँ, जैसे ये हमारे यहाँ पे कितने हो गए थे, 5 और दिस इज 6। ओके, दिस इज क्या है, 6, ये है 6 हमारा। 6 मैं आपको क्या लिखवा रही हूँ, 6 मैं आपको लिखवा रही हूँ, यू नेवर टेल मी, ये सेंटेंस लिखिए आप, यू नेवर टेल मी, क्या है, ट्रूथ। ठीक है ना, यू नेवर टेल मी ट्रूथ। ओह सॉरी, एच लगा दिया मैंने, इसमें एच नहीं आएगा ना। यू नेवर टेल मी ट्रूथ, तो ये बन गया हमारा। ठीक है, ये बन गया हमारा, यू नेवर टेल मी ट्रूथ। बहुत ज़्यादा गर्मी है रूम में, मैं बहुत गर्मी में आपको करवा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा फ़ैन लगाऊंगी या फिर फ़ैन लगाने से थोड़ी सी हमारी बैक में आवाज़ आती है, बैक में आवाज़ सुनाई देती है, फिर जैसे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, उनको अच्छे से क्लियर नहीं होता, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मी में मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपको डियर स्टूडेंट्स कोई भी दिक्कत ना हो, आपको पीछे से बैक से कोई आवाज़ ना आए, तो कोई बात नहीं, गर्मी तो थोड़ी देर की है, कोई ना। यू नेवर टेल मी ट्रूथ, ठीक है, ये बन गया, यू नेवर टेल मी ट्रूथ है। तो इसका क्या बन जाएगा, आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि यू नेवर टेल मी ट्रूथ का क्या बनेगा। ठीक है, अब ये है, आप मुझे बस ये बता दें कि इसका क्वेश्चन टैग है, इसका जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव में बनेगा या पॉजिटिव ही रहेगा। बस आप मुझे ये बता दें कि जो ये सेंटेंस है हमारा, इसका क्वेश्चन टैग है यू नेवर टेल मी ट्रूथ का क्वेश्चन टैग जो बनेगा हमारा पीछे, वो हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव में बनेगा या फिर सिंपल रहेगा। बस मुझे आप ये बता दें, मैं समझ जाऊंगी। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा सेंटेंस सिंपल है, सिंपल अफर्मेटिव है, तुम मुझे कभी भी मतलब कि क्या है, ट्रुथ नहीं बताते, तो ये हमारा सिंपल ही हो गया। सो सिंपल टेंस में जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट के टेंस होते हैं, जो हमारे सिंपल, उसमें ता ते ती ही हो या फिर डू और डज ही हेल्पिंग वर्ब लगती है। सो इसमें क्या बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा, जब ये पहले से ही नेगेटिव है ना, नेवर है, नेवर लगा है ना, तो नेवर ही नेगेटिव को दर्शा रहा है, तो क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा पॉजिटिव। सो बन जाएगा इसका, क्या बन जाएगा, डू, एक मिनट बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगी, डू यू। ठीक है, क्या बन जाएगा, डू यू, ये बनेगा इसका क्वेश्चन टैग। क्या क्वेश्चन टैग बनेगा इसका डियर स्टूडेंट्स, डू यू, ये क्वेश्चन टैग इसका बन जाएगा, डू यू। ठीक है ना, डू यू क्यों बन जाएगा, क्योंकि एक तो हमारे सिंपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, जो कि तो हमारा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल सा सेंटेंस है ये। तो सिंपल में क्या होता है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू और डज है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन टैग में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब दी होती है, वो ही हेल्पिंग वर्ब उठ करके हमारे पीछे आ जाती है, जिससे हमारा क्वेश्चन टैग बन जाता है। ओके, सो डू यू क्या बन जाएगा, डू यू। ठीक है ना, डू यू क्यों बना, क्योंकि आपको तो ये सिंपल दिख रहा होगा कि इसमें तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो आपने यहाँ पे भी सिंपल ले लिया, और हालांकि हमारा बनता है उल्टा। बट यहाँ पे जो नेवर है ना, जो नेवर है, यही सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है। जो नेवर है यही सेंटेंस को क्या बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है। तो इसीलिए क्या है, यू मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, सिंपल, जो सिंपल है हमारा, ये क्वेश्चन टैग बन गया है, डू यू। ओके, तो एक और मैं बता देती हूँ, ये तो हो गया हमारा सिंपल वर्ब। ठीक है ना, तो कुछ मैं, आप एक बार नोट कर लीजिए, कुछ वर्ड मैं आपको लिखवा रही हूँ जो हमेशा नेगेटिव में यूज होंगे, बट आपको नोट नहीं दिखेगा, बट होंगे हमेशा नेगेटिव, और उनका क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा पॉजिटिव। ओके, सो आप एक बार वर्ड लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप वर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ ये कौन कौन से वर्ड हैं। सो फर्स्ट वर्ड लिखिए आप, पहले तो आपने लिख लिया नेवर ही, ठीक है, नेवर लिख लिया, नेवर लिख लिया, नो लिख लिया, ठीक है, उसके बाद नोबडी,
नोबडी लिख लिया, ठीक है ना, कभी लिखा नोबडी लिख लिया, नेवर लिख लिया। अब रेयरली लिख लिया, रेयरली भी बहुत आता है, रेयरली लिख लिया। उसके बाद लिख लिया स्कार्सली, स्कार्सली शब्द बहुत बार आता है ये वर्ड हमारा, स्कार्सली, ठीक है ना, स्कार्सली लिख लिया आपने, ठीक है, स्कार्सली लिख लिया। ये नोट मैं आपको करवा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये नेगेटिव में होंगे यूज। स्कार्सली लिख लिया, रेयरली लिख लिया, हार्डली लिख लिया। ये ऐसे वर्ड है etc, बस ये ऐसे वर्ड हैं जो कि हमारे क्या है नेगेटिव में यूज होंगे, नेगेटिव में हमारे यूज होंगे, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। तो ये थे हमारे क्या है, ये क्या है हमारे क्वेश्चन टैग। बहुत ही मासूम सा, फिर मैं बोल रही हूँ, बहुत ही सिंपल सा, बेसिक सा और प्यारा सा चैप्टर ये हमारा ग्रामर का सबसे प्यारा चैप्टर है ये मेरे लिए। तो आप मुझे बताना कि ये आपको समझ में आए हैं कि नहीं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया और बहुत ही आराम आराम से बताया। वैसे तो मैं बहुत जल्दी भी आपको समझा सकती थी, वीडियो लंबी इसीलिए हुई है क्योंकि क्या किया है हमने, बिल्कुल जीरो से लेकर के 0 to बिल्कुल हीरो, 0 to हीरो बन गया। अब हम बिल्कुल जीरो से सीख लिया, हमने छोटी क्लास से सीख लिया और हम बिल्कुल कॉम्पिटिटिव में जा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, आप बनाना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैम इसके लिए हमें प्रैक्टिस सेट चाहिए, और फिर मैं आपके लिए इसके प्रैक्टिस सेट बना दूंगी। कम से कम 20 से 30 मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट बना दूंगी, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से जो आपने चैप्टर किया है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और क्लियर होने के बाद फिर क्या है, क्लियर होने के बाद आपको कोई भी क्वेरी आपकी बाद में न रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन टैग का चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने वीडियो है ना, अगर आपने वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज आप एक बार सब्सक्राइब तो जरूर कर ले। लाइक आपको करना है तो करें, आपको अच्छा लगा तो करें, ठीक है, मैं वैसे नहीं बोलूंगी, बट सब्सक्राइब आप कर ले क्योंकि आपको हर वीडियो टाइम पर मिलती जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।